मैं अनिल शर्मा फिर से पार्थ शर्मा एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आइए अब समूची भाग एक अष्टमः पाठः लोहतुला पार्ट 2। प्यारे विद्यार्थियों, पहले पार्ट में हमने देखा कि जिनधन अपनी तराजू मांगता है किंतु वह सेठ तराजू देने से मना कर देता है। उसके बाद द्वितीय पार्ट में हम आइए देखते हैं कि कहानी में क्या होता है, शब्दार्थ और अनुवाद भी। अथा असौ श्रेष्ठीपुत्र धनदेवः स्नानोपकरणमादाय प्रहष्टमनातेन अभ्यागतेन सह प्रस्थितः। इसके बाद वह श्रेष्ठीपुत्र धनदेव स्नान का सामान लेकर या सामग्री लेकर प्रसन्न मन से उस अभ्यागतेन अतिथि के सहन साथ प्रस्थित चला गया। तथा अनुष्ठिते सह वणिक स्नात्वां तम शिशुं गिरिगुहायां प्रक्षिप्य तद्वारं बृहत् शिलया आच्छादय सत्वरं गृहमागतः। वैसा ही होने पर सहवणिक उस व्यापारी ने स्नात्वा नहाकर तम शिशुम उस बालक को गिरि गुहायाम प्रक्षिप्य गुफा में पर्वत की गुफा में छिपाकर उसके द्वार को बृहत् शिलया बड़ी चट्टान से या पत्थर से आच्छादय ढककर सत्वरम गृहमागत जल्दी से घर आ गया। वैसा ही होने पर उस व्यापारी ने स्नान करके उस बालक को पर्वत की गुफा में छिपाकर उसके द्वार को बड़े पत्थर से ढककर शीघ्र ही घर आ गया। सह श्रेष्ठी पृष्ठवान उसको घर आता हुआ देखकर उस श्रेष्ठी ने सेठ ने पृष्ठवान पूछा, भो अभ्यागतः कथयतां कुत्र मे शिशुः यह त्वया सह नदीं गतः। गत न गया नदी में नदी को सहन साथ त्वया तुम्हारे यह न जो शिशु बालक या पुत्र मैं न मेरा पुत्र न कहाँ पर कथेताम कहो अभ्यागत अतिथि। भो अरे अतिथि बताओ मेरा पुत्र कहाँ है जो तुम्हारे साथ नदी गया था। सह वदत् उसने बोला, तव पुत्रः नदी तटाशयनेन हृतः इति। जीर्णोद्धर ने कहा कि तुम्हारे पुत्र को नदी के तट से बाज के द्वारा हृतः अपहरण कर लिया गया है। श्रेष्ठी अवदत्त सेठ ने बोला, मिथ्यावादिन अरे झूठ बोलने वाले, किम इन क्या क्वचित कहीं शयनो बाज बालम हर्तुम शक्नोति हर सकता है या अपहरण कर सकता है। अरे झूठ बोलने वाले, क्या कहीं बाज बालक का अपहरण कर सकता है। तत् इसलिए मैं सुतम समर्पय मेरे पुत्र को सौंप दो, अन्यथा राजकुले निवेदिष्यामि नहीं तो मैं राजकुल में जाऊंगा। सो अकथयत उसने कहा, सह अनवह कथयत बोला, अर्थात जीर्णोद्धर ने बोला, भू सत्यवादिन अरे सत्य बोलने वाले, यथा शयनो बालम न नयति यथा न जैसे शयन बाज बालक का अपहरण नहीं कर सकता, न नयति नहीं ले जाता, तथा वैसे ही मुष्कापी चूहे भी लोह घटिता लोहे से बनी हुई तुलाम न भक्षयंती नहीं खाते। तत् अर्पय तत् इसलिए मैं तुलाम अर्पय मेरी तुला दे दो, यदि दारकेण प्रयोजनम यदि तुम अपने पुत्र को चाहते हो तो। एवं विवदमानौ त्वौ द्वापि राजकुलम गतौ तत्र श्रेष्ठी तारस्वरेण अवदत्। एवं इस प्रकार विवदमानौ झगड़ा करते हुए तौ द्वापि वे दोनों भी राजकुल में गए। गतौ न गए। तत्र श्रेष्ठी तारस्वरेण अवदत् तत्र न वहाँ पर राज दरबार में श्रेष्ठी ने सेठ ने ऊंचे स्वर में बोला,
भो अरे वंचितो अहम, अहम न मैं, वंचित ठगा गया, वंचितो अहम अब्र अब्रह्मण्यम, अरे मैं ठगा गया हूँ, मैं ठगा गया हूँ, अब्रह्मण्यम घोर अन्याय है, अनेन चोरेण इस चोर के द्वारा, मम शिशु मेरे बालक का, अपहृतः अपहरण कर लिया गया है। राज दरबार में जाकर सेठ ने जोर से बोला, अरे मैं ठगा गया हूँ, मैं ठगा गया हूँ, घोर अन्याय है, इस चोर के द्वारा मेरा पुत्र अपहरण कर लिया गया है। अथ धर्माधिकारिणः तम अवदन्, इसके बाद धर्माधिकारियों ने, न्यायाधिकारियों ने तम उसको, उसे अवदन बोला, जिनदन को कहा, भो अरे श्रेष्ठी सुतः सेठ के पुत्र को समर्प्यताम सौंप दो, सेठ के पुत्र को लौटा दो। सो अवदत, सह अवदत, जिनदन ने बोला, किम करोमि, उसने कहा, किम करोमि, मैं क्या करूं, पश्यतो में नदी तटाशयन शयनेन शिशु प्रीतः, पश्यतो में मेरे देखते देखते नदी के तट से बाज के द्वारा शिशु का अपहरण कर लिया गया, इति ऐसा बोला। तश्रुत्वा ऐसा सुनकर, ते अवदन वे सब बोले, भो अरे भवताम सत्यम ना विहितम, भवता आपने, तुमने, सत्य न नहीं अभीतम कहा, अरे तुम सत्य नहीं कह रहे हो, किम क्या शयीन शिशुम हर्तुम समर्थो भवति, क्या बाज शिशु का अपहरण कर सकता है, भवती होता है, समर्थ न समर्थ, हर्तुम अपहरण करने के लिए। सोवदत, सहन उस व्यापारी ने अर्थात जिनधन ने बोला, भो भो अरे अरे श्रूयताम सुनिए, मदवच मेरे वचनों को श्रूयताम सुनिए, तुलाम लोह सहस्त्रस्य यत्र खादन्ति मूषका, हाँ सुनिए, मेरे वचनों को सुनिए, यत्र न जहाँ लोह सहस्त्रस्य 1000 किलो लोहे की बनी हुई तराजू को चूहे खाते हैं या चूहे खा सकते हैं, तो तत्र तो हे राजन, हरे क्षयनो बालकम, तो वहां पर बालक को बाज भी अपहरण कर सकता है, बाज बालक का अपहरण कर सकता है, नात्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। पुनः एक बार देखिएगा कि भूभो श्रूयता मदवच, राजन मेरे वचनों को सुनिए, जहाँ 1000 किलो लोहे की तराजू को चूहे खा सकते हैं, तत्र न वहाँ शयन बाज बालकम बालक का अपहरण कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ते अपृच्छन, उन सब ने पूछा, यह कथम एतत् कथम, यह कैसे हो सकता है, ततसह, तब इसके बाद सश्रेष्ठी उस सेठ ने सब सभ्यानाम अग्रे, सभा के लोगों के सामने, आदित्य न सामने, सर्वम वृत्तांतम निवेदित, सर्वम न सारा वृत्तांत निवेदन किया, बताया। ततः तब न्यायाधिकारिण
न्यायाधिकारियों ने व्यस से हंसकर तौद्वापि उन दोनों को संबोध्य समझा बुझाकर तुला शिशु प्रदानेन तुला और बच्चा प्रदानेन दिलवाकर तोषितवन्तः संतुष्ट किया। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार आपस में न्यायाधिकारियों ने लोहे से बनी हुई तराजू और बालक का आदान प्रदान करके उन्हें संतुष्ट किया। इसलिए हमें किसी की भी अमानत को हमारे पास ज़्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए। यदि कोई जब संभाल कर हमें रखना चाहिए, यदि लेने आता है तो उसे वापस लौटाएं, उस पर अपना अधिकार न जमाएं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।